डोनाल्ड ट्रंप फिर से पलट गए हैं और भारत पर कल जो उन्होंने H1B नाम का बॉम्ब गिराया था, उसे अब उन्होंने अपने समर्थकों के ऊपर गिरा दिया है। और यकीन मानिए, ट्रंप का यह पलटना नहीं, भारत के लिए वरदान है, क्योंकि इसके बाद अब भारतीयों की नौकरियां भी नहीं जाएंगी, जो अमेरिका में काम कर रहे थे सालों पर H1B वीजा के तहत। और भारत का जो टैलेंट है, होम ग्रोन टैलेंट है, वह भी अमेरिका नहीं जाएगा। यानी कि चित्त जीत भी, हमारी पट भी, हमारी। अब आप कहोगे कि यह कैसे हुआ? ये तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता। H1B वीजा के तहत भारतीयों की नौकरी भी ना जाए और भारत का जो टैलेंट है वह देश के बाहर भी ना जाए। यह दोनों चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन यकीन मानिए, यह हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही घंटों पहले इसे करके दिखा दिया है। और यही कारण है कि अब ट्रंप को उनके ही देश में गालियां पड़नी शुरू हो चुकी है। विपक्षी तो गालियां देते ही थे, अब उनके जो पक्ष वाले हैं, यानी कि उनके समर्थक हैं, वही टूट पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। दरअसल कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर अमेरिका में H1B वीजा के तहत काम करना चाहता है, तो उसे डॉलर के यानी कि 1 लाख की फीस देनी होगी। पहले जो हलाज एंड डॉलर हुआ करती थी, सीधे 1 लाख और यह सब पर लागू थी। यहां तक कि अमेरिका के ट्रेड मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहा था कि यह फीस बार बार देनी होगी। हर साल इसकी रिन्यूअल फीस 1 लाख देनी होगी और यह फीसेबल नहीं था, क्योंकि जो H1B वीजा पर जाते हैं लोग, अमेरिका में उनकी औसत सैलरी ही 1 लाख होती है। तो वह जब 1 लाख अमेरिकी सरकार को दे देंगे, तो उनके पास बचेगा क्या? इसीलिए यह H1B वीजा को किल करने जैसा था और इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को था, क्योंकि भारत के करीबन 75% लोग H1B वीजा को इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक और कदम यह उठाया कि जो भी H1BB वीजा धारक व्यक्ति इस समय अमेरिका के बाहर है, वह 21 तारीख यानी कि आज से पहले पहले वापस लौट आए। अगर वह वापस नहीं आएगा तो उसे $1 लाख देने होंगे। तब क्या था? भारत में जो लोग अमेरिका से छुट्टी मनाने आए थे, अपने परिवारों की शादियों में शामिल होने आए थे, अपना काम निपटाने आए थे, कोई भारत में, उनमें भगदड़ मच गई। फ्लाइट के लिए लिटरली आपाधापी होने लगी। और सबसे गलत तो उन लोगों के साथ हुआ जो अमेरिका से भारत आने के रास्ते में थे। कहीं उनकी फ्लाइट बीच में रुकी, स्टॉप हुआ तो वहीं पर उन्होंने अपना सामान निकाला फ्लाइट से और वापस जाने की टिकट बुक करने लगे। लिटरली इससे सैकड़ों फ्लाइट दुनिया भर में बाधित हुई, डिले हो गई थी। इससे आप समझिए कि क्या सिचुएशन थी। लेकिन एक चीज जानकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। दरअसल 4chan नाम की एक पूरी कम्युनिटी है। रेसिस्ट जो व्हाइट लोग होते हैं, उनकी कम्युनिटी है। उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो भारत से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स थी, पिछले 24 घंटों की फ्लाइट्स उनकी अचानक से बुकिंग करनी शुरू कर दी, जिससे कि उनकी फ्लाइट्स के दाम बढ़ने शुरू हो जाएं। और यह हुआ भी, जो फ्लाइट थी 400 की थी, उसके दाम 1.5 लाख तक चले गए। इतना ही नहीं, सिर्फ भारतीयों को परेशान करने के लिए कई लोगों ने तो स्क्रीनशॉट डालना शुरू कर दिया 4chan पर कि मैंने तो 100 सीट लॉक कर दी, अब 100 भारतीय वापस अमेरिका कभी नहीं आ पाएंगे। यानी कि आप सोचिए कि यह रेसिस्ट लोग कितना नीचे गिर गए हैं। यह पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि भारतीय परेशान हो सके। लेकिन आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं लोगों के साथ 24 घंटों के बाद वह कर दिया है कि इनके खून के आंसू निकल रहे हैं। और जो इन्होंने हजारों डॉलर खर्च किए हैं भारतीयों को परेशान करने के लिए, लिटरली मिट्टी हो चुके हैं। उल्टा इनकी वजह से भारतीयों के बहुत सारे पैसे बच चुके हैं। दरअसल हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटों के अंदर अपना फैसला पलट दिया। पहले कहा था कि जो एड और लाख हैं, वह बार बार हर साल देने होंगे। लेकिन अब अमेरिकी सरकार ने खुद इस बात को लेकर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यह कहा कि नहीं, बार बार आपको 1 लाख नहीं देने। यह वन टाइम फीस होगी जो सिर्फ एक बार दी जाएगी। दूसरा, यह रिन्यूअल पर नहीं होगा। यानी कि एक बार आपने $1 लाख दे दिए तो आपको जब रिन्यू होगा आपका वीजा, तब भी 8 लाख देने की जरूरत नहीं है। तीसरी सबसे अहम बात, जिन लोगों के पास ऑलरेडी H1B वीजा है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें कोई $1 लाख नहीं देना, वह आराम से अमेरिका में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं।
लेकिन जो चौथी सबसे अहम बात है वह सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दरअसल अमेरिकी सरकार ने कहा है कि कोई भी वीजा होल्डर जिसके पास H-1B वीजा है वो भारत में मौजूद है। इस समय उसे कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ना ही अमेरिका फिलहाल आने की जरूरत है। उसके वीजा पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। कोई उसे $1 लाख देने की जरूरत नहीं है और ना ही अर्जेंट में वापस अमेरिका आने की जरूरत है। यकीन मानिए यह देखकर डोनाल्ड ट्रंप के वह रेसिस्ट समर्थक जो फ्लाइट बुक कर रहे थे भारतीयों के खिलाफ वह खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलो ठीक है, समझ गए कि H-1B वीजा फिलहाल जिन लोगों के पास है उन्हें कोई नुकसान नहीं है। या फिर H-1 वीजा धारक वो लोग जो अमेरिका से बाहर हैं, चाहे भारत में हो या किसी और देश में हो, उन्हें भी अचानक से अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। ना ही उनके खिलाफ यह लागू होगा या किसी का वीजा एक्सपायर भी हो रहा है, वो उसे रिन्यू कराने जा रहा है, उसे भी पैसा नहीं देना। तो फिर यह पैसा देना किसे है? जवाब है न्यू अपेंड्स को। यानी कि आने वाले फरवरी के महीने में जब H-1B वीजा फिर से जारी किए जाएंगे 2026 में, तब जाकर यह लागू होगा और यहीं पर भारत की जीत हुई है। दरअसल इस बात को अब कंफर्म कर दिया है कि भारत का जो नया टैलेंट है, जो अब यूनिवर्सिटीज से निकलेगा, IIT करके बाहर आएगा या IIM से बाहर आएगा, वो अब अमेरिका नहीं जाने वाला और यह अब भारत में ही रहेगा। यह हमारी जीत क्यों है? वह इसलिए क्योंकि H-1B वीजा पर अब 2 लाख की कल जब फीस लगाई थी ट्रंप ने, तो संकट हमारे लिए यह नहीं था कि भारत के लोग अमेरिका में अब नौकरी करने नहीं जा पाएंगे। वह तो हमारे लिए अच्छी बात है। संकट यह था कि 7 लाख से ज्यादा लोग जो अमेरिका में काम कर रहे थे, उनकी नौकरियों पर संकट था। वह कहाँ जाएंगे? वह बेघर हो जाएंगे। वह या तो भारत आएंगे और भारत में नौकरियों का संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने रातों रात उस संकट को ही निष्कंटक कर दिया है और इस बात को भी इंश्योर कर दिया है कि भारत का नया टैलेंट देश से बाहर नहीं जा पाएगा। यकीन मानिए यह भारत के लिए विन अ विन सिचुएशन है। वहीं बात करें ट्रंप की, तो उन्हें पूरे अमेरिका में इस समय गालियां पड़ रही हैं। उनके ही रेसिस्ट चेले छपाटे इस समय ट्रंप पर चढ़े हुए हैं। लिटरली मातम छाया हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।